नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। ये आपको मेरे हाथ में एक कैंडल दिखाई दे रही है। ये कैंडल मैंने बनवाई है सिर्फ आपके लिए। इस कैंडल का रंग काला है और आपको दिख रहा है कि ये कैंडल जो है वो काले रंग की है और ये कैंची के रूप में बनी हुई है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो अपने बच्चे के बारे में जो तकलीफ़ें या परेशानियाँ हैं एक सफ़ेद रंग के कागज़ के अंदर लिख रख कर इसके अंदर डाल दीजिए और कैंडल को जला दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जब इस कैंडल को जलाएंगे तो कैंडल बिल्कुल जल जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों की कैंडल नहीं जलेगी, पेपर भी नहीं जलेगा, रुक जाएगा, यानी कि तकलीफ़ अभी बाकी है। इस उपाय को हर शनिवार करने से, सिर्फ इस उपाय को शनिवार वाले दिन करना है। सूतक पातक या पीरियड से इसका कोई मतलब नहीं है। रंग से ही आपको और कैंची के आकार से ही पता लग रहा है कि कैंची की कैंडल है। आपकी नकारात्मकता, आपका कोर्ट कचहरी का केस, आपका कर्जा, आपकी हारी, आपकी बीमारी, आपकी शराब पीने की आदत, आपके झगड़े की आदत, आपकी लड़ाई की आदत, शनि की वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी है और आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है तो भी आप पीपल के पेड़ पे जाकर सिर्फ शनिवार वाले दिन शनिदेव को याद करके शनिदेव के सामने अगर इस मोमबत्ती को जलाते हैं, शनि जो है इस साल का मंत्री है, तो आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर ये कैंडल्स आपको चाहिए जो कि अभिमंत्रित पूजित है और बिल्कुल कैंची के रूप में बनी हुई हैं और आपके नाम से और भी ज़्यादा पूजा कर कर आपके घर भेजी जाएंगी, तो आप पूजा और अन्नू को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना आपके जीवन में हर खुशी, हर बहार आए, आपकी वजह से किसी की जिंदगी में बहार आए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जीना वो जीना जो औरों के लिए आप जिए। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें, लोगों का भला करें, लोगों के लिए अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें, लोगों के बारे में अच्छी सोच रखें और नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोगों से और बुराई निंदा करने वाले लोगों से दूर रहें। ये बात हमेशा याद रखिए। कैसा है मेरा ये संसार? आज हम आपसे बहुत खास महीने की बात करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत महीना जो हमें गर्मी की ओर लेकर जा रहा है और इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे महीने की जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में बहुत शुभ कार्य किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सब शुभ कार्यों को करने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए बैसाख से अच्छा कोई भी महीना नहीं हो सकता। बैसाख के महीने में क्या करें? बैसाख के महीने में जल का दान सबसे उत्तम बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा करना और पंचामृत से भगवान का जो है अभिषेक करना बहुत लाभदायक होता है। और कहते हैं इस महीने से हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना सड़ना शुरू हो जाता है, बासी खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी की सेवा इस महीने में हमें जरूर करनी चाहिए, जिससे हमें लाभ होता है। बैसाख के महीने में गीता का पाठ करना और बैसाख के महीने में भगवान का स्मरण करना, तीर्थ यात्राएं करना, गंगा स्नान करना बहुत ही उत्तम माना गया है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बैसाख अमावस के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब बैसाख की जो अमावस आती है उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद अगर आप अपने पितरों के नाम पर तर्पण निर्मित करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो करोड़ों सालों से भी अगर पितृ अगर नर्क में पड़े हैं तो नर्क की यातनाओं से वो बच जाते हैं। इस महीने में पेड़ पौधों की सेवा बहुत करनी चाहिए। इसके अलावा गर्मी की ऋतु शुरू हो चुकी होती है। इस महीने में पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, खाद देनी चाहिए, उनके नीचे थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। जितना आप जल पेड़ पौधों को देंगे उतना आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। इस महीने में नदी में, जलाशय में स्नान करना चाहिए, कुंड में स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। इस महीने के अंदर लोगों को जल की छबील लगाकर जल की छबील जरूर बांटनी चाहिए। महीने में आपको माधव के नाम से कृष्ण की पूजा की जाती है। माधव विष्णु का ही एक नाम है।
कृष्ण का ही एक नाम है, राम का ही एक नाम है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा अगर आप माधव के नाम से करते हैं तो बेहद खुश होते हैं। अगर आप इस महीने में माधव नाम केवल तुलसी जी के पास खड़े होकर भी बोलते हैं तो तुलसी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण जरूर करना चाहिए और तुलसी की पूजा दिया सुबह शाम करना चाहिए, तुलसी पर जल अर्पण करना चाहिए। संभवतः हो सके तो बहुत सारे तुलसी के पौधे जगह जगह पर आपको लगाने चाहिए और तुलसी के पौधों का दान भी करना चाहिए। इस महीने में काल सर्प मुक्ति से पाने के लिए अमावस्या की तिथि पर ज्योतिष के अनुसार आपको अमावस पर पीपल के पेड़ पर दिए जलाने चाहिए और अमावस वाले दिन आपको अपने पितरों के लिए पूजा करवानी चाहिए, काल सर्प दोष के लिए पूजा करवानी चाहिए, या फिर अमावस वाले दिन चांदी के नाग नागिन बनाकर उन्हें एक पात्र में रखकर, मतलब एक कटोरी में रखकर, एक प्लास्टिक में रखकर और उसमें दूध में पानी होना चाहिए, उस दूध में दूध और पानी और नाग नागिन रखकर अगर आप भोलेनाथ पर अर्पण कर कर आते हैं तो आप बहुत जल्द काल सर्प दोष के जैसे कष्टों और तकलीफों से बच जाते हैं। संध्या के टाइम पर अपने घर के बाहर और तुलसी के पास अपने आंगन में दिए जरूर जलाने चाहिए। शनि मुक्ति के लिए दक्षिण भारत में विशाख मास में शनि जयंती मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल, तेल, पुष्प अर्पण किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जेठ की अमावस्या पर शनिदेव का जन्म हुआ था और जेठ का महीना जो होता है वो मई के महीने में आता है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो उनकी जयंती जो है वो बैसाख के महीने में मनाई जाती है। लेकिन आप और हम उनकी जो उनका जन्मदिन मनाते हैं, जो जयंती मनाते हैं, वो जेठ की अमावस्या पर बनाते हैं। क्या करें? बैसाख के महीने पर भूमि पर शयन करना चाहिए, एक समय का भोजन करना चाहिए, सभी तरह के शोक आपके मिट जाते हैं और जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। बैसाख के महीने में आपको नया तेल लगाना मना होता है, तेल ना लगाएं, तेल ना खाएं तो बेहतर होता है। इस माह में तेल या तेल से बुनी हुई चीज़ों से परहेज किया जाता है। बेल खाई जाती है, बेल भगवान पर अर्पण भी की जाती है। बैसाख के महीने में बेल की शरबत का अगर आप वितरण करते हैं, छबील लगाते हैं, तो आपके ऊपर महादेव के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। बैसाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कासे के पत्र में भोजन करना और जो है खट्टा खाना खाना और देर तक जो है ना नहाना, ठीक है, आपको बता दूं ये सब कार्य जो है वो निषेध होते हैं। आपको कम से कम बैसाख के महीने में सुबह शाम 2 बार स्नान करना चाहिए और रात को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बैसाख के महीने में आपको धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। रात्रि में आपको दूसरे के घर का बैसाख में भोजन नहीं करना चाहिए। बैसाख के महीने में दूसरे के घर जाने से पहले बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप लोगों को तंग करने, गर्मी का माहौल है, किसी के घर कम जाएं। मटका जल में भरकर आप किसी को दान करें, इस टाइम पर अच्छा होता है। बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा उत्तम है। किसी के घर अगर जाना है तो वैसे भी अब तो ये हमारा नियम हो गया है, तो किसी खास ओकेशन पर ही जाएं। बैसाख के महीने में दूसरे के घर का भोजन करने से बचना चाहिए। इस महीने में धन प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के आपको अवसर मिलेंगे। भगवान विष्णु की परशुराम के देवता के रूप में पूजा की जाती है। इस महीने में परशुराम जयंती भी आती है। बांके बिहारी के पैरों के दर्शन बैसाख के महीने में ही होते हैं। गंगा स्नान का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मांगलिक कार्य इस महीने में आपके शुरू हो जाते हैं, लेकिन पंडित जी से मुहूर्त निकालकर 24 अप्रैल से आपका बैसाख का महीना शुरू हो रहा है। गंगा उपासना इस महीने में की जाती है। परशुराम जयंती, और अगर हम भगवान बुद्ध जयंती बोले तो वो भी इसी महीने में आती है। बुद्ध की पूजा भी इसी महीने में की जाती है और इस महीने में आपको और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई के पैसे दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने इस महीने में तिलों की उत्पत्ति की थी, इसलिए इस महीने में तिल का दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए अगर आप तिल पानी में डालकर इस महीने में नहाते हैं तो शनि की सारसती से आप बचते हैं। इस महीने में आपको अक्षय तृतीया भी आती हुई दिखाई देती है। अक्षय तृतीया एक अनसूचा सा है जब हम बहुत सारे शुभ काम करते हैं। अक्षय तृतीया पर हम सोना चांदी खरीदते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, वो भी बैसाख के महीने में आती है। मोहिनी एकादशी आती है, वो भी बैसाख के इसी महीने में आती है, जिस पर आपको हरि की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। जल ज़्यादा पिएं, तेल कम खाएं, आपको रस वाले फल खाने चाहिए। आपको सत्तू का पानी ज़रूर पीना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए। आपको जल्दी उठना चाहिए, कम सोना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य देव को जल देना चाहिए। गंगा जल में काले तिल मिलाकर अगर आप महादेव पर अर्पण करते हैं, ओए हुए कैसी भी परेशानी और प्रॉब्लम क्यों ना हो, उससे निजात मिलती है। जल का दान करें, जल बर्बाद करने से बचें। दोनों एकादशियों के व्रत रखें। दोनों एकादशियों पर आम, तरबूज, खरबूजा, पंखा,
मटका इनका दान करें। भगवान विष्णु को माधव रूप में पूजा जाता है। इस महीने में उनका एक नाम माधव के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कृष्ण की उपासना अर्चना और उन्हें तुलसी अर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी के साथ मिट्टी का घड़ा जो है वो अर्पण किया जाता है। बैसाख का महीना 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मोटा मोटी आपको भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और अर्चना करनी है। अगर आप अभी अभी मेरे परिवार का नया नया हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। और मेरे संसार में आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, ओए होए, लेकिन हर छोटी छोटी बात को गहराई से समझें, इन उपायों को समझें और समझें बैसाख में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या दान करना है, क्या नहीं करना। तो आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल।